हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रोहित स्वामी, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, नारायण हॉस्पिटल जयपुर। मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ नारायण हॉस्पिटल के अंदर, और आज आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि ऑन गोइंग कोरोना पेंडेमिक, कोरोना की जो महामारी चल रही है, उस समय कैंसर केयर के अंदर हमें क्या चीज़ मॉडिफाई करनी चाहिए, किस तरह से कैंसर पेशेंट की फर्दर केयर करनी चाहिए। अगर हम कैंसर पेशेंट्स को 3 कैटेगरी के अंदर बांटें, जैसे जिसमें पहली कैटेगरी हम मान के चलते हैं कि जो रिसेंटली डायग्नोस्ड कैंसर पेशेंट है। दूसरा वो कैंसर पेशेंट जो ऑलरेडी इलाज में चल रहे हैं, या तो कीमोथेरेपी चल रही है या रेडिएशन थेरेपी चल रही है, या फिर वो पेशेंट जिनका इलाज ख़त्म हो चुका है। इन 3 कैटेगरी के पेशेंट्स को हम अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कैटेगरी को डिस्कस करते हैं वो पेशेंट्स जो रिसेंटली डायग्नोज हुए हैं। रिसेंटली डायग्नोज कैंसर पेशेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि सबसे पहले वो ऑनलाइन कंसल्टेशन या वीडियो कंसल्टेशन अपने डॉक्टर के साथ करें, और रिस्क और बेनिफिट के एक रेशो बनाएं, जिसके अंदर अगर बेनिफिट रेशो ज़्यादा है तो ही ट्रीटमेंट शुरू करें। अगर कोविड-19 के इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा है तो ट्रीटमेंट को कुछ देर के लिए होल्ड करें। इस डिसीजन के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे ज़रूरी चीज़ ये रहेगी कि कैंसर कहाँ का है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें तो हेड एंड नेक का अगर कैंसर है तो उसके फैलने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। ट्रीटमेंट हम 2 से 3 महीने के लिए डिले कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एग्जाम्पल लें, जैसे कि ब्लड कैंसर है, वो काफ़ी तेज़ी से फैलता है और लीथल हो सकता है, पेशेंट के लिए जानलेवा हो सकता है, तो उसके इलाज के अंदर कई बार हमें देरी नहीं बरतनी होती है। दूसरी कैटेगरी के पेशेंट्स को अगर हम लेते हैं तो जो ऑनगोइंग कीमोथेरेपी पे जो पेशेंट्स हैं, उसके अंदर भी हम पेशेंट्स को 2 से 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहले कैटेगरी में हम वो लेंगे जिनका कीमोथेरेपी चल रहा है, जिनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है, पहले सिम्टम थे अब सिम्टम फ्री हो गए। उन पेशेंट्स को हम महीना 2 महीना की ऑब्जर्वेशन पे रख सकते हैं। उनकी कीमोथेरेपी हम बंद कर सकते हैं। जब उनको वापस से परेशानी शुरू हो तो हम उनका इलाज वापस से शुरू कर सकते हैं। दूसरे पेशेंट्स जिनका कीमो चल रहा है पर अभी भी परेशानी बरकरार है, या फिर कुछ टाइम के ऑब्जर्वेशन के बाद हमने उनको कीमो रोकने के कुछ टाइम के बाद ही उनको वापस से सिम्टम्स आने लगे हैं, उन चीज़ के अंदर हमें ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना पड़ेगा। उनका रिस्क बेनिफिट रेशो डेफिनेटली बेनिफिट विल बी मोर देन द रिस्क इन कंटिन्यूइंग द ट्रीटमेंट। तीसरी कैटेगरी के पेशेंट्स की तरफ हम आते हैं, तो जो पेशेंट्स जिनका जो ऑनगोइंग रेडिएशन में है या जिनको रेडिएशन लगने वाला है, अगर लोकल रिकरेंस के चांसेस उनकी डिजीज़ के अंदर ज़्यादा है, मतलब जो भी बीमारी है उसको वापस आने के चांसेस ज़्यादा है, तो डेफिनेटली हमें रेडिएशन कराना चाहिए। हम रेडिएशन को ज़्यादा कम फ्रैक्शंस और ज़्यादा डोजेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इससे ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट कम हो जाएगा एंड ट्रीटमेंट इफेक्टिविटी उतनी ही मेंटेन रहेगी। Now coming to the patients who are cured, now who are on observation or who had received the chemotherapy, who had received the treatment and are on observation only, those patients should stay in the home and should only have contact with the doctor through video conferencing or telecommunication if they have any kind of symptom or any kind of problem. So the message is better to stay in the at home and discuss with your consultant whether the treatment at present is necessary or we can delay the treatment. Thank you.